क्या आपने कभी एक लंबे सिंगल फाइल स्टोरेज हॉलवे के अंदर 2D फ्लोर टाइल पैटर्न बिछाने की कोशिश की है? अगर आपने ऐसा किया है तो आप पहले से ही जीपीयू प्रोग्रामिंग के कोर स्पेशियल पजल को समझते हैं। जब हम इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, फिजिक्स सिमुलेशंस या लीनियर अलजेब्रा के लिए एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो हम नेचुरली 2 डायमेंशंस में सोचते हैं, रोज और कॉलम्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, पिक्सल्स और ग्रिड सेल्स। कूडा डिम 3 स्ट्रक्चर्स का यूज करके हमें 2D ग्रिड्स में थ्रेड ब्लॉक्स लॉन्च करने की परमिशन देकर इस मेंटल मॉडल को सपोर्ट करता है। हालांकि अंडर द हुड वीरैम वीडियो रैम ये नहीं जानता कि रो या कॉलम क्या होता है। हार्डवेयर मेमोरी स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस फिजिकल एड्रेसेस का एक लंबा 1 डायमेंशनल रिबन है। एवरी बाइट एक सिंगल लाइन में बैठता है। एड्रेस 0x00000000 से 0xFFFFF तक। सब टॉपिक 21.6 में हमने 2D इंडेक्सिंग के लिए बेसिक अरिथमेटिक पर काम किया था। अब हम उस मैथ का एक मेंटल मैप बनाने जा रहे हैं। इस सेक्शन में हम साइड बाय साइड आस्की आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे जो विजुअली ट्रेस करेंगे कि कूडा थ्रेड्स का एक 2D एग्जीक्यूशन ग्रिड फिजिकल रो मेजर वी रैम पर कैसे फोल्ड होता है। इस ब्लूप्रिंट टूर के एंड तक आप किसी भी 2D मैट्रिक्स एलिमेंट को देख पाएंगे, उसके एग्जैक्ट हार्डवेयर थ्रेड को पिन पॉइंट कर पाएंगे, उसके मेमोरी स्ट्राइड को ट्रेस कर पाएंगे और अपने मैथ को सेकंड गेस किए बिना बुलेट प्रूफ बाउंड्री चेक्स लिख पाएंगे। सेक्शन ब्रेक। रिफ्रेशिंग द मेंटल स्टैक चैप्टर 5 से चैप्टर 19 तक। इससे पहले कि हम अपने डायग्राम्स को अनरोल करें, आइए जल्दी से पिछले चैप्टर्स के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। चैप्टर 5.1 रो मेजर स्टोरेज याद है? जब हमने स्टैंडर्ड C+2D एरेज जैसे इंट मैट्रिक्स 44 को देखा था, हमने सीखा था कि C++ मल्टी डायमेंशनल एरेज को रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करता है। इसका मतलब है कि रो 0 मेमोरी में पहले बैठती है, जिसके तुरंत बाद रो 1, फिर रो 2 और इसी तरह आगे आती है। चैप्टर 18.8 ASI एम्प्टी एग्जीक्यूशन ग्रिड्स। हमने डिस्कवर किया कि जीपीयू एग्जीक्यूशन को एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज करता है। एक ग्रिड में ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक में थ्रेड्स होते हैं। चैप्टर 19.8 एसएम ब्लॉक शेड्यूलिंग। हमने देखा कि कैसे हार्डवेयर शेड्यूलर पूरे थ्रेड ब्लॉक्स को स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स एसएम्स पर ड्रॉप करता है और उन्हें 32 थ्रेड क्लस्टर्स में एग्जीक्यूट करता है, जिन्हें वार्प्स कहा जाता है। अब चैप्टर 21 में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं। 2D मैट्रिक्स डेटा सेट 2DCUDA थ्रेड ग्रिड के इक्विवेलेंट है, जो 1D फिजिकल VRAM एरे के इक्विवेलेंट है। कूडा थ्रेड ग्रिड हमारी लीनियर हार्डवेयर मेमोरी के ऊपर रखे एक स्पेशियल लेंस की तरह काम करता है। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट थ्रेड्स के डायमेंशनल ग्रिड की कॉन्सेप्चुअल मैपिंग को 1 डायमेंशनल फिजिकल वीडियो मेमोरी स्पेस में दिखाता है और यह दर्शाता है कि कैसे मल्टी डायमेंशनल लॉजिकल कोऑर्डिनेट्स रो मेजर ऑर्डर में सीक्वेंशियल बाइट्स में ट्रांसलेट होते हैं। इस गैप को पाटने के लिए हर थ्रेड को 3 फंडामेंटल सवालों के जवाब देने होंगे। मैं किस कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? इससे मिलता है ग्लोबल एक्स। या कॉल मैं किस रो के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? इससे मिलता है ग्लोबल वाई। या रो फिजिकल वी रैम में वह डेटा कहां लोकेटेड है? इससे मिलता है ऑफसेट इक्वल टाइम्स विड्थ प्लस कॉल। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट 1 एक 4x4 मैट्रिक्स जिसे 2x2 थ्रेड ब्लॉक्स द्वारा मैप किया गया है। आइए एक क्लियर और मिनिमल एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक 4x4 मैट्रिक्स जिसमें टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। हम 2D थ्रेड ब्लॉक्स का यूज करके इस मैट्रिक्स को प्रोसेस करना चाहते हैं। हम अपने ग्रिड डायमेंशंस को इस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। ब्लॉक डायमेंशंस ब्लॉक डिम 2 2 1। इससे मिलता है हर ब्लॉक में 2 टाइम्स 2 इक्वल 244 थ्रेड्स होते हैं। ग्रिड डायमेंशंस ग्रिड डिम 2 2 1। इससे मिलता है ग्रिड डिम में ब्लॉक्स का एक 2 टाइम्स 2 मैट्रिक्स होता है, जिससे हमें टोटल 4 ब्लॉक्स मिलते हैं। ग्रिड में टोटल थ्रेड्स इक्वल 2 टाइम्स 2 ब्लॉक्स टाइम्स 4 थ्रेड्स पर ब्लॉक इक्वल टू 16 थ्रेड्स। ये हमारी मैट्रिक्स साइज से मैच करता है। स्पेशल 2D व्यू वर्सेस हार्डवेयर 1D व्यू। नीचे कंप्लीट आर्किटेक्चर लेआउट दिया गया है जो दिखाता है कि कैसे 2D एग्जीक्यूशन स्पेशियल ग्रिड लीनियर वी रैम एड्रेसेस के साथ अलाइन होता है। यह डायग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग में थ्रेड ब्लॉक्स के 2 डायमेंशनल ग्रिड और 1 डायमेंशनल वीडियो मेमोरी में उनके करस्पॉन्डिंग फिजिकल लेआउट के बीच मैपिंग को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे 2 डायमेंशनल थ्रेड कोऑर्डिनेट्स और मैट्रिक्स एलिमेंट्स को एक सीक्वेंशियल रो मेजर मेमोरी फॉर्मेट में सीरियलाइज किया जाता है, जिससे स्पेशियल थ्रेड ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंशियल मेमोरी ऑफसेट्स के बीच का रिलेशन दिखाई देता है। इंडेक्स कैलकुलेशन को डिकंस्ट्रक्ट करना। ध्यान दीजिए कि कैसे ब्लॉक इंडिसेस, ब्लॉक IDX और लोकल थ्रेड इंडिसेस थ्रेड
IDX पूरे ग्रिड में यूनिक ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स x, y पर मैप होते हैं। ग्लोबल x इक्वल टू ब्लॉक इंडेक्स x टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन x प्लस थ्रेड इंडेक्स x। ग्लोबल y इक्वल टू ब्लॉक इंडेक्स y टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन y प्लस थ्रेड इंडेक्स y। चलिए डायग्राम से 2 स्पेसिफिक थ्रेड्स को ट्रेस करते हैं, ये देखने के लिए कि यह प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। केस डी ए कोलन प्रोसेसिंग मैट्रिक्स एलिमेंट 6, रो 1, कॉलम 2। ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कोलन यह सेल ब्लॉक ID x.x इक्वल 1 और ब्लॉक ID x.y इक्वल टू 0 में बैठता है। ब्लॉक के अंदर थ्रेड आइडेंटिफिकेशन कोलन ब्लॉक 1, 0 के अंदर यह थ्रेड ID x.x इक्वल टू 0 और थ्रेड ID x.y इक्वल टू 1 पर है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना कोलन ग्लोबल x इक्वल टू द क्वांटिटी 1 टाइम्स 2 प्लस 0 इक्वल टू ग्लोबल y इक्वल टू द क्वांटिटी 0 टाइम्स 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। मेमोरी में लीनियर ऑफसेट कोलन मैट्रिक्स विड्थ इक्वल टू 4 के साथ कोलन ऑफसेट इक्वल टू द क्वांटिटी ग्लोबल y टाइम्स विड्थ प्लस ग्लोबल x इक्वल टू द क्वांटिटी 1 टाइम्स 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। रिजल्ट कोलन थ्रेड करेक्टली 6 का ऑफसेट कंप्यूट करता है, जिससे एरे एलिमेंट 6 एक्सेस होता है। केस टीबी कोलन प्रोसेसिंग मैट्रिक्स एलिमेंट 13, रो 3, कॉलम 1। ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कोलन यह सेल ब्लॉक ID x.x इक्वल टू 0 और ब्लॉक ID x.y इक्वल टू 1 में बैठता है। ब्लॉक के अंदर थ्रेड आइडेंटिफिकेशन कोलन ब्लॉक 0, 1 के अंदर यह थ्रेड ID x.x इक्वल टू 1 और थ्रेड ID x.y इक्वल टू 1 पर है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना कोलन ग्लोबल x इक्वल टू द क्वांटिटी 0 टाइम्स 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। ग्लोबल y इक्वल टू द क्वांटिटी 1 टाइम्स 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। मेमोरी में लीनियर ऑफसेट कोलन मैट्रिक्स विड्थ इक्वल टू 4 के साथ कोलन ऑफसेट इक्वल टू द क्वांटिटी ग्लोबल y टाइम्स विड्थ प्लस ग्लोबल x इक्वल टू द क्वांटिटी 3 टाइम्स 4 प्लस 1 इक्वल टू 13। रिजल्ट कोलन थ्रेड करेक्टली मेमोरी स्लॉट 13 को टारगेट करता है। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट 2:16 टाइम्स 16 थ्रेड ब्लॉक्स के साथ प्रोडक्शन स्केलिंग। हमारा 2 टाइम्स 2 थ्रेड ब्लॉक एग्जाम्पल बेसिक मैकेनिक्स को समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रियल वर्ल्ड क्यूडा कोड में शायद ही कभी इतने छोटे ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। क्योंकि हार्डवेयर शेड्यूलिंग वॉर्प्स यानी 32 थ्रेड्स के ग्रुप्स पर रिलाई करती है। एक 2 टाइम्स 2 ब्लॉक में सिर्फ 4 थ्रेड्स होते हैं, जिससे एक 32 थ्रेड वॉर्प का 87.5% हिस्सा आइडल रह जाता है। प्रोडक्शन में ब्लॉक साइजेस जैसे 16 टाइम्स 16 यानी $256 थ्रेड्स इक्वल्स 8 फुल वॉर्प्स या 32 टाइम्स 32 यानी $1024 थ्रेड्स इक्वल्स 32 फुल वॉर्प्स कहीं ज्यादा कॉमन है। चलिए देखते हैं कि एक बड़े मैट्रिक्स को 16 टाइम्स 16 थ्रेड ब्लॉक्स का यूज करके कैसे टाइल किया जाता है। ये विजुअलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ग्लोबल मैट्रिक्स को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए 16 बाय 16 थ्रेड ब्लॉक्स में पार्टीशन किया जाता है। ये इंडिविजुअल थ्रेड कोऑर्डिनेट्स और उनके करस्पोंडिंग ग्लोबल मैट्रिक्स पोजीशंस के बीच की मैपिंग को इलस्ट्रेट करता है और साथ ही ये भी दिखाता है कि कैसे ये 2 डायमेंशनल लेआउट 48 के स्ट्राइड का यूज करके कंटिन्यूअस फिजिकल वीडियो मेमोरी एड्रेसेस के साथ अलाइन होता है। कि टेकअवे मेमोरी कोलेसिंग प्रीव्यू ऊपर दिए गए डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दें। एक ही ब्लॉक के अंदर के थ्रेड्स जिनके थ्रेड इंडेक्स x की वैल्यूज कंजेक्यूटिव होती हैं, उदाहरण के लिए थ्रेड इंडेक्स y इक्वल टू 0 के साथ थ्रेड इंडेक्स x 0 से 15 तक वे VRAM में कंटिगुअस मेमोरी एड्रेसेस 0, 1, 2 और इसी तरह 15 तक को एक्सेस करते हैं। चूंकि एडजेसेंट थ्रेड्स मेमोरी में एडजेसेंट बाइट्स को एक्सेस करते हैं, इसलिए GPU इन रीड्स को एक सिंगल फिजिकल मेमोरी ट्रांजैक्शन में बंडल कर सकता है। इस ऑप्टिमाइजेशन को मेमोरी कोलेसिंग कहा जाता है और हम चैप्टर 23 में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सेक्शन ब्रेक हैंडलिंग रियल वर्ल्ड नॉन अलाइंड मैट्रिसेस बाउंड्री रिगार्ड्स। अभी तक हमारे एग्जांपल्स क्लीन और सिमेट्रिकल रहे हैं, जैसे एक 4x4 मैट्रिक्स जिसे 2x2 ब्लॉक्स से डिवाइड किया गया हो, या एक 48x48 मैट्रिक्स जिसे 16x16 ब्लॉक्स से डिवाइड किया गया हो। सब कुछ 0 रिमाइंडर के साथ परफेक्टली फिट हो जाता है। रियल वर्ल्ड में डेटा सेट्स हार्डवेयर ब्लॉक साइजेस के साथ इतनी आसानी से अलाइन नहीं होते हैं। क्या होगा अगर आपकी इनपुट इमेज 5x5 पिक्सल्स की हो, लेकिन आपका GPU थ्रेड ब्लॉक साइज 2x2 हो? चलिए ग्रिड लॉन्च सेटअप को कैलकुलेट करते हैं।
ये कूडा कॉन्फ़िगरेशन एक 2 डायमेंशनल थ्रेड ब्लॉक साइज 2x2 डिफाइन करता है और फिर सीलिंग डिवीजन का यूज करके करस्पोंडिंग ग्रिड डायमेंशंस कैलकुलेट करता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि 5x5 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं, जिससे हमें एक 3x3 ग्रिड ऑफ ब्लॉक्स मिलता है। हम ब्लॉक्स का एक 3x3 ग्रिड लॉन्च करते हैं जो 6x6 थ्रेड्स टोटल 36 थ्रेड्स का एक एग्जीक्यूशन स्पेस क्रिएट करता है, लेकिन हमारे मैट्रिक्स में केवल 5x5 एलिमेंट्स टोटल 25 एलिमेंट्स ही हैं। इससे 11 आउट ऑफ बाउंड्स थ्रेड्स यानी घोस्ट थ्रेड्स क्रिएट होते हैं जो रियल मैट्रिक्स डेटा से करस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक जीपीयू थ्रेड ग्रिड एक मैट्रिक्स से मैप होता है जब मैट्रिक्स के डायमेंशंस थ्रेड ब्लॉक के साइजेस के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं होते हैं। यह एक 5x5 डेटा मैट्रिक्स दिखाता है जो थ्रेड्स के एक बड़े 6x ग्रिड से कवर्ड है और यह ग्रिड ब्लॉक्स के 3x3 ग्रिड में डिवाइडेड है। यह विजुअलाइजेशन हाईलाइट करता है कि कैसे बाउंड्री कंडीशंस आउटर एजेस पर इनएक्टिव या घोस्ट थ्रेड्स क्रिएट करती हैं जो वैलिड मैट्रिक्स डेटा से बाहर होते हैं और इनवैलिड मेमोरी एक्सेस को रोकने के लिए इन्हें मैनेज किया जाना जरूरी है। एक आउट ऑफ बाउंड्स एरर की एनाटॉमी क्या होगा अगर थ्रेड 50 हमारे ऑफसेट फार्मूला का यूज करके फिजिकल मेमोरी में राइट करने की कोशिश करे। ऑफसेट इक्वल टू द क्वांटिटी रो टाइम्स विड्थ प्लस कॉलम इक्वल टू द क्वांटिटी 0 टाइम्स 5 प्लस 5 इक्वल टू 5। ऑफसेट 5 रो 1 कॉलम 0 से करस्पोंड करता है। थ्रेड 50 साइलेंटली रो 1 के डेटा को ओवरराइट कर देगा, जिससे मेमोरी करप्शन होगा जिसे डिबग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे भी बुरा यह है कि रो 5 के थ्रेड्स जैसे कि थ्रेड ब्रैकेट में 4,5 कैलकुलेट करते हैं। ऑफसेट इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 5 टाइम्स 5 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 4 इक्वल्स 29। चूंकि हमारे एरे में सिर्फ 25 एलिमेंट्स हैं, ब्रैकेट में वैलिड इंडिसेस 0 से 24 तक, इसलिए ऑफसेट 29 एलोकेटेड बफर के एंड के आगे रीड या राइट करता है। यह एक इनवैलिड मेमोरी एक्सेस एरर को ट्रिगर करता है जिससे आपका कूडा कॉन्टेक्स्ट क्रैश हो जाता है। द गार्ड कंडीशन पैटर्न, इसे फिक्स करने के लिए हम अपने कूडा कर्नेल के अंदर एक बाउंड्री चेक का यूज करते हैं। हम ये वेरीफाई करते हैं कि मेमोरी को एक्सेस करने से पहले एक थ्रेड के ग्लोबल कॉल और रो कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स के वैलिड बाउंड्स के अंदर आते हैं या नहीं। यह पैरेलल जीपीयू प्रोग्राम एक 2 डायमेंशनल ग्रिड में हर एलिमेंट की वैल्यू को डबल कर देता है। हर प्रोसेसिंग थ्रेड अपने यूनिक कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है। ये चेक करता है कि वो ग्रिड की वैलिड डायमेंशंस के अंदर ही हो ताकि बाउंड्री एरर्स को रोका जा सके। अपने असाइंड एलिमेंट के लिए फ्लैट मेमोरी लोकेशन का पता लगाता है और उस एलिमेंट की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता है। सेक्शन ब्रेक समरी चीट शीट 2D to 1D मैपिंग रूल्स। जब भी आप 2D कूडा कर्नेल्स डिजाइन करें, इस क्विक रेफरेंस को अपने पास जरूर रखें। यह टेबल थ्रेड मैपिंग के लिए कोर कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलास और कूडा कोड सिंटैक्स को डिटेल में समझाती है। सबसे पहले ग्लोबल कॉलम x को ब्लॉक इंडेक्स x टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन x प्लस थ्रेड इंडेक्स x के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। कूडा में इसे ऐसे लिखा जाता है इंटीजर कॉल इक्वल्स ब्लॉक इंडेक्स डॉट x टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन डॉट x प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट x। इसके बाद ग्लोबल रो y को ब्लॉक इंडेक्स y टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन y प्लस थ्रेड इंडेक्स y के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। कूडा में इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर रो इक्वल्स ब्लॉक इंडेक्स डॉट वाई टाइम्स ब्लॉक डायमेंशन डॉट वाई प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट वाई। 1 डायमेंशनल मेमोरी ऑफसेट को मैथमेटिकली रो टाइम्स विड्थ प्लस कॉलम के रूप में डिफाइन किया गया है, जो कूडा सिंटैक्स में ट्रांसलेट होता है इंटीजर ऑफसेट इक्वल्स रो टाइम्स विड्थ प्लस कॉल। x डायमेंशन में ग्रिड साइज को डिटरमाइन करने के लिए विड्थ डिवाइडेड ब्लॉक डायमेंशन x की सीलिंग का यूज किया जाता है। कूडा में इसे ऐसे लिखा जाता है ओपन पैरेंथेसिस विड्थ प्लस ब्लॉक डायमेंशन x माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय ब्लॉक डायमेंशन x। इसी तरह y डायमेंशन में ग्रिड साइज हाइट डिवाइडेड बाय ब्लॉक डायमेंशन y की सीलिंग है, जिसे कूडा में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओपन पैरेंथेसिस हाइट प्लस ब्लॉक डायमेंशन y माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय ब्लॉक डायमेंशन y। फाइनली बाउंड्री गार्ड यह एश्योर करता है कि कॉलम विड्थ से कम हो और रो हाइट से कम हो। कूडा में इस गार्ड को ऐसे लिखा जाता है इफ ओपन पैरेंथेसिस कॉल इज लेस देन विड्थ एंड रो इज लेस देन हाइट क्लोज पैरेंथेसिस। सेक्शन ब्रेक। व्हाट्स नेक्स्ट। सेक्शन 21.10 की तरफ बढ़ते हुए अब जब आप मेंटली 2D स्पेशल एग्जीक्यूशन ग्रिड्स को 1D रो मेजर VRAM लेआउट्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं,
तो आप रियल जीपीयू कोड लिखने के लिए रेडी हैं। सब टॉपिक 21.10 में हम इन विजुअल कॉन्सेप्ट्स को एक हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के साथ प्रैक्टिस में लाएंगे। हम स्क्रैच से एक कंप्लीट 2D मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्नेल राइट, कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, ग्रिड कैलकुलेशंस और परफॉर्मेंस चेक्स भी शामिल होंगे। अपना आईडी ग्रैब कीजिए। अब आपका फर्स्ट 2D कूडा कर्नेल रन करने का टाइम आ गया है।